दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो और सोच रहे हो कि भाई 22 तारीख के बाद लेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि 22 सितंबर के बाद जीएसटी डाउन हो जाएंगे। उन्होंने जो स्लैब बनाए हैं 5% का और 18% का, ये जो स्लैब हैं और एक 40% का, वो हमारे काम का नहीं है। ईवी की जो बिलिंग होती है दोस्तों, वो तो 5% में होती है, बट 28% में उसकी बैटरी आती है। तो ये सारी जानकारी हम आपको खुद नहीं बताएंगे, बल्कि एक एक्सपर्ट से बतवाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। हालांकि हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि 5% का जो बिलिंग था इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार्स का, वो अभी भी सेम 5% में ही बिलिंग हो रहा है। तो फायदा क्या होगा? आज दोस्तों ऑटो सेक्टर इनको यूट्यूब चैनल में कमाल की शख्सियत से मिलवाएंगे हम। हेलो सर, ये है मनोज सैनी और ये सैनी इलेक्ट्रिक को ऑपरेट करते हैं और ये इंजीनियर भी रह चुके हैं। बाकी अभी ये बताएंगे अपने बारे में, कहाँ का इंजीनियरिंग की है इन्होंने। मेरा नाम मिस्टर मनोज सैनी एंड माय कंपनी सैनी इलेक्ट्रिक। मैं पहले हीरो इलेक्ट्रिक में काम कर चुका हूँ इंजीनियर। 4 साल का एक्सपीरियंस है हीरो इलेक्ट्रिक में और ईवी के रिलेटेड हर चीज़ की नॉलेज है। स्पेयर पार्ट्स ले लो, स्कूटर ले लो, मोटर, सब चीज़ के रिलेटेड, हर चीज़ के रिलेटेड हमारे पास हर चीज़ की सुविधा है। तो जैसा कि सर आप जानते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर दिवाली ऑफर बोलते हुए मोदी जी ने बोला कि भाई हम जीएसटी कट कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत असर पड़ा है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर और आपका इलेक्ट्रिक रिक्शे को नया अगर कोई खरीद रहा है तो उसको कोई बेनिफिट हुआ है या फिर वो सेम है? देखो, टू व्हीलर की बात की जाए तो टू व्हीलर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर पे जो अपना बैटरी है लेड एसिड, वो अपना 18% के स्लैब में आया है। पहले वो 28% था, लेकिन अब 18% आ चुका है। मतलब आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटर नया पे भी पड़ेगा, क्योंकि बैटरी स्कूटर के अंदर लगता है। कम से कम 2 से 2,500 रुपए का फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। जो अपना 40,000 की स्कूटर थी, वो कम से कम 37,000 तक जाएगी, क्योंकि वो बैटरी पे जीएसटी कम हुआ है इस वजह से। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर पे सेम है। हाँ, स्कूटर पे सेम रहेगा और बैटरी पे अपना जीएसटी कम हुआ है, वो भी लेड एसिड पे। और स्पेयर पार्ट्स वगैरह पे भी फर्क पड़ेगा। मतलब ईवी के रिलेटेड, चाहे अपना ई रिक्शा हो, चाहे अपनी स्कूटर हो, कोई भी चीज हो, सब पे फर्क पड़ेगा। 2 से 3,000 रुपए का ऑफर चलेगा। तो जैसे कि आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक जो कार आती है उन पे भी 5% जीएसटी रहा होगा। हाँ, तो उसके अंदर भी बैटरी होती है, तो उसके अंदर भी फर्क पड़ेगा। उस पर थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, कम से कम उस पर 15 से 20,000 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो मतलब आप कह रहे हो जैसे बैटरी के ऊपर 28% जीएसटी है, तो अब वो 5% जीएसटी रह गया है बैटरी पे, तो बहुत असर पड़ेगा ना इससे तो कम से कम। हाँ, तो 5% में चला जाएगा ना। अच्छा, अगर आप अलग से बैटरी परचेज करते हो तो 18% में जाएगा। अच्छा, तो फर्क तो बहुत पड़ेगा। 2 से 3,000 रुपए का इलेक्ट्रिक स्कूटर पे पड़ेगा। और इससे क्या होगा, खरीदारी ज्यादा बढ़ेगी दिवाली के ऑफर पे। दिवाली आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं, इससे दिवाली के पर्पज पे डिस्काउंट होने की वजह से गाड़ी और ज्यादा बिकेगी। पेट्रोल कम और ईवी ज्यादा। और आज के टाइम में ईवी का इतना चलन हो चुका है, गांव देहात शहर में हर जगह ईवी ईवी ईवी। पेट्रोल वाली गाड़ी 10% सेल हो रही है और ईवी कम से कम 70% सेल हो रही है। और जैसे जैसे जीएसटी का स्लैब कम हुआ है, इससे कम से कम 20% भारी मात्रा में गाड़ी सेल होगी। हम अपने पास देख रहे हैं, हमारे पास अच्छी, पहले बहुत कम सेल होती थी, लेकिन आज के टाइम में कस्टमर की कॉल्स वगैरह बहुत आ रही है, पूछ रही है कि जीएसटी कब से कम हो रहा है, कब से नहीं हो रहा है। हमने बोला है उनको कि 22 तारीख से कब जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है वो 22 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। इससे हमारी सर्विस में बढ़ोतरी होगी। अब कोई बैटरी 10,000 रुपए की सेल कर रहे थे हम लेड एसिड, और उसमें 1,000-1,500 रुपए का डिस्काउंट देंगे, सीधा 8,000 रुपए की बैटरी हो जाएगी। और जो अपने लोकल कस्टमर है जो ऑलरेडी गाड़ी ले चुके हैं, उस पर तो बहुत फर्क पड़ेगा। वो तो कहेगा नहीं भाई बैटरी डलवाओ, बैटरी डलवाओ। इसलिए बहुत फर्क पड़ेगा ईवी के रिलेटेड।